सो कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। सौम्या जी को ओम, श्वेता जी का स्वागत है, रेणु जी, मधुमती शाह जी, और कौन है, आप सभी का स्वागत है। गोकिला जी, पूजा शर्मा जी, सुमन मैम, सबका स्वागत है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। कमर गर्दन सीधी, गायत्री मंत्र के माध्यम से क्लास की शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चलिए, आप सभी का क्लास में स्वागत है। किसी को अगर दिक्कत है, प्रीवियस जो हमने समाधि पाद कल खत्म किया, तो समाधि पाद में अगर किसी का ओके, तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। किसी को डाउट है अपना हैंड रेज करे और पूछ। किसी को डाउट नहीं है? किसी को तो डाउट होना चाहिए था। तो फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ, किसी को डाउट नहीं है तो चलिए बताइए। समापत्ति और संप्रज्ञात समाधि में डिफरेंस क्या है, बताइए। कौन बताएगा? समापत्ति और समाधि में डिफरेंस क्या है? टेल मी। जी श्वेता जी बताइए। सर संप्रज्ञात समाधि वो समाधि होती है जो लास्ट स्टेज होती है। निर्बीज समाधि को हम संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, जहाँ पर कोई बीज नहीं रह जाता। और सर संपत्ति वो होती है जो चित्त की निर्मल अवस्था होती है, जो हर चीज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार होती है, जो किसी भी रूप में ढलने को तैयार होती है। सर जहाँ तक मेरे को समझ में आया है। हालांकि आपको समापत्ति तो ठीक ठाक समझ में आया, लेकिन लगता है समाधि समझ में नहीं आया। आपने जो है असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बता दिया। चलिए, और कोई क्लियर करेगा? ओके, श्वेता शर्मा जी ने हाथ उठाया। चलिए कोई नहीं, ठीक है। हाँ, आई थिंक कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों नहीं बोलना चाहते। रूठे हुए तो नहीं है ना? कोई रूठा हुआ है क्या? अच्छा, अमीषा जी ने हाथ उठाया है। जी अमीषा जी बताइए। सर बोथ आर सेम। समापत्ति जैसे वितर्क विचार आनंद अस्मिता समापत्ति कहते हैं, विच सो अस्मिता समापत्ति इज विवेक ख्याति, और उसके बाद वही संप्रज्ञात समाधि एंड देन असंप्रज्ञात, या तो असंप्रज्ञात एंड देन संप्रज्ञात। आई जस्ट कीप फॉरगेटिंग द सीक्वेंस। यही है। ओके, ठीक है। चलिए तो देखिए, समापत्ति और संप्रज्ञा। अच्छा, वैशाली जी ने भी हाथ उठाया है, वैशाली जी का भी सुन लेते हैं। जी वैशाली जी बताइए। सर वो गलती से लगा है।
हेलो हेलो। जी बताइए। कोई बात सर नहीं, चलिए। गलती से दबा है। मतलब कोई भी बच्चा जो है डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, समाधि जो होता है ना, और समापत्ति, संप्रज्ञात समाधि और समापत्ति लगभग जो है पर्यायवाची शब्द है, एक दूसरे के सिनोनिमस है। संप्रज्ञात जो होता है साधक का होता है, समापत्ति जो होता है वो चित्त का होता है, चित्त की निर्मल अवस्था को समापत्ति कहते हैं। और संप्रज्ञात समाधि में को सबीज समाधि कहते हैं, निर्बीज समाधि कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही समझिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जब आप आगे चलेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा जो असंप्रज्ञात समाधि है वो भी सबीज ही होता है। ठीक है। एक बहुत अच्छे राइटर है जिनका नाम है सत्यानंद सरस्वती जी। जी बताइए साक्षी जी। सर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, डाउट है। क्या आउट है? संप्रज्ञात, हाँ जी सर। तो संप्रज्ञात देखिए समाधि है, सबीज समाधि को हम संप्रज्ञात कहते हैं। इसमें जो है आप अपने चित्त को तो कंट्रोल कर लेते हैं, वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं, लेकिन जो आपके संस्कार होते हैं वो शेष रहते हैं। ठीक है जी। तो आपका जो बीज है वो रहता ही रहता है, तो इसलिए इसको हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और असंप्रज्ञात में भी क्या होता है कि उसको भी हम खत्म कर देते हैं। तो कैवल्य की जो समाधि की हाईएस्ट स्टेट होती है उसको हम कैवल्य बोलते हैं। तो कैवल्य की अवस्था में जो संस्कार के बीज होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, भून दिए जाते हैं, जिससे कि कोई भी आपका दोबारा जन्म नहीं होता। तो संप्रज्ञात समाधि बेसिकली सभी समाधि है। और समापत्ति जो होती है वो चित्त की होती है। चित्त की जो निर्मल अवस्था है, जो कोई प्योर अवस्था है, उसी को हम कहते हैं समापत्ति। ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी साक्षी जी बताइए। जैसे इसमें दो होती है ना, संप्रज्ञात के सभी को निर्भीक, सभी को मतलब संस्कार रहते हैं, तो संस्कार एक नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन समापत्ति में और संप्रज्ञात में फर्क क्या हुआ? नहीं, असंप्रज्ञात समापत्ति में नहीं होता। समापत्ति चार ही होते हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। इसी को समापत्ति कहते हैं। इसके अलावा जो है आनंदानुगत, अस्मितानुगत को हम समापत्ति नहीं कहते। ठीक है। चलिए बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी साक्षी जी बताइए। अब चलिए मैसेज कीजिए, तब तक हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन करो, करवा दो सॉल्व की मैं पढ़ा दूं आगे, कल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा पढ़ा दो, ठीक है। जी श्वेता जी बताइए। अच्छा वैशाली जी का क्वेश्चन है। श्वेता जी ने भी क्वेश्चन कहा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कर लेते, दो चार क्वेश्चन कर लेते फिर पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ। शेयरिंग माई स्क्रीन। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। बस आ जाए यार। चलिए बताइए। क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है? बताइए। अमिषा जी ने एक उत्तर दिया है, और कोई? देखिए मेरे को 25 लोग कनेक्टेड है, तो 25 आंसर चाहिए। अच्छा ओके। सरिता ठाकुर जी एक, साक्षी जी पुरुष,
दिव्यानी जी 4, क्वेश्चन 68, 67, हाँ 68 नहीं 67 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। सिक्सटी 67 का मैंने पूछा था, हालांकि आपने 68 कर दिया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए भाई, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है कि तत्परम पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्णयम। ये कौन सा सूत्र नंबर है, पहले ये बताइए मेरे को, सूत्र नंबर कौन सा है इसका? तत्परम पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्णयम, कौन सा सूत्र है? 1/16, बिल्कुल, वेरी गुड। तो 1/16 सूत्र नंबर, सबसे पहला जो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं उसमें सबसे पहले आपको देना है सूत्र नंबर कितना है। पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा कहां से गया? तो पूछा गया है पतंजलि योग सूत्र से, ठीक है। उसमें कहां से पूछा गया है? तो समाधि पाद से पूछा गया है, ठीक है। समाधि समाधि पाद से पूछा गया है, और समाधि पाद के बाद जो है आपको पूछा गया है, आंसर क्या है? 1/16 नंबर सूत्र से पूछा गया है। 1.16 है, ऑब्लिक कह लीजिए, 1/16 है, ठीक है। 1/16 से पूछा गया है। उसके बाद सूत्र क्या है? तो तत्परम पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्णय, मतलब कह रहा है कि जिसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव होता है। तो हमने कल पढ़ा था कि जब हम पुरुष का हमें ज्ञान हो जाता है तब हमें ऐसी वैराग्य की अवस्था प्राप्त होती है जिससे कि कभी भी हमारे अंदर फिर डिजायर्स नहीं उठते, कोई डिजायर्स हमारे अंदर फिर नहीं आता जब हमको पुरुष का ज्ञान होता है, जब हम अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं। बिफोर, जब तक हम आत्मा में स्थित नहीं हुए हैं तब तक चित्त से हमारा कांटेक्ट बना हुआ है, और जब तक चित्त से कांटेक्ट बना हुआ है तब तक हमारे बॉडी में क्रेविंग रहेगा ही रहेगा, क्रेविंग से कोई छुटकारा नहीं है। हाँ, ये इस बार का नहीं है, ये 2020 का क्वेश्चन है। अगर इस बार भी आया है तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। पर वैराग्य और अपर वैराग्य जो है, हाँ ठीक है, कर सकते हैं कॉल जिनको भी करना है रिगार्डिंग पेपर टू। कल सुबह कीजिएगा कॉल, अभी मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऑफिस का काम रहता है, तो अभी सुबह कर लीजिएगा, कल 9 बजे के बाद कर लीजिएगा जिनको भी कॉल करना है। ओके चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुरुष। तो इसको देखिए, वैराग्य 2 प्रकार का होता है, हम सबको पता है कि वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं। कौन कौन सा वैराग्य होता है? एक होता है परवैराग्य, क्या होता है भाई? एक होता है परवैराग्य, ठीक है ना। एक होता है परवैराग्य, पर वैराग्य, और एक होता है अपर वैराग्य। अपर वैराग्य, अपर वैराग्य के बारे में कहा गया है कि देखे और सुने हुए विषयों में समर्थ, मतलब सदा जो है सर्वथा तृष्णा का भाव। जो अपर वैराग्य वो 4 प्रकार का होता है: यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, एंड वशीकार। वशीकार, यतमान क्या होता है? फर्स्ट स्टेज होता है, इसमें हम विषयों को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते। व्यतिरेक में क्या होता है? कुछ छूट जाता है, कुछ नहीं छूटता। एक केंद्रीय में क्या होता है? बाहर से तो छूट गया बट अंदर मन में भाव बना हुआ है उसके प्रति। और वशीकार में कंप्लीट जो है देखे और सुने हुए विषयों में तृष्णा का अभाव हो जाता है। तो इस तरह से जब आप डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे किसी क्वेश्चंस का तो छूटेगा नहीं। हो सकता है अगली बार पूछ जाए आपको कि देखे और सुने हुए विषयों में तृष्णा का सर्वथा अभाव किसके कारण होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अपर वैराग्य के कारण, ठीक है ना, या वशीकार वैराग्य के कारण कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ट्रेस करना आना चाहिए आपको, बैक ट्रेस करना आना चाहिए, डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। प्रकृति के बारे में भी जो है बात करते हैं पतंजलि। प्रकृति क्या है भाई? तीनों गुणों के साम्य अवस्था को, द बैलेंस स्टेट ऑफ सत्व, रजस एंड तमस इज नोन एज प्रकृति। तो जो बैलेंस होता है उसको हम प्रकृति कहते हैं। अपर वैराग्य क्या है भाई? देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा का अभाव। संप्रज्ञात समाधि क्या है? संप्रज्ञात समाधि में 4 आते हैं: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता।
वितर्क में क्या करते हैं, स्थूल विषयों पे ध्यान करते हैं, विचार में सूक्ष्म विषयों पे ध्यान करते हैं, आनंद में इंद्रियों पे ध्यान करते हैं, मन पे ध्यान करते हैं, और अस्मितानुगत में अपने चित्त पे ध्यान करते हैं, अहम पे ध्यान करते हैं, जो ईगो है उस पे ध्यान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संप्रज्ञात समाधि भी देख लिया। तो पूछ सकता है संप्रज्ञात समाधि के बारे में भी पूछ सकता है, प्रकृति के बारे में पूछ सकता है। प्रकृति के कौन सा क्या काम है भाई? अपर वैराग्य। अपर वैराग्य बेसिकली होता है जो पर वैराग्य से नीचे की थोड़ी सी स्टेट होती है अपर वैराग्य। अपर वैराग्य में होता है 4 इसकी स्टेजेस होती हैं। पहला होता है यतमान, दूसरा होता है व्यतिरेक, तीसरा होता है एकेंद्रिय, और चौथा होता है वशीकार। तो यतमान में क्या होता है कि कुछ चीजें हम छोड़ना चाह रहे हैं बट छोड़ नहीं पाए। जैसे हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छूट नहीं रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, इस केस में क्या होता है कि हमारे अंदर यतमान नामक वैराग्य है। ट्राई कर रहे हैं, ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं बट ध्यान कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद यतमान के बाद व्यतिरेक की स्थिति आती है। वहां पर जैसे सिगरेट पी रहे थे तो दिन में 10 सिगरेट पी रहे थे तो अब 5 सिगरेट पे आ गया, मतलब कुछ छूट गया कुछ नहीं छूटा है। तो ये हो गया व्यतिरेक। एकेंद्रिय में क्या हो गया, सिगरेट हमने कंप्लीटली छोड़ दिया, एक भी सिगरेट दिन भर में नहीं पीते, लेकिन उसका मन में भाव अभी है, अरे सिगरेट पीते थे बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था, तो वो जो है उसको कहते हैं एकेंद्रिय। और वशीकार में सारा कंप्लीटली छूट गया, अब बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये होता है। तो ये 4 स्टेप से बना है हमारा अपर वैराग्य। और अपर वैराग्य जो सबसे हाईएस्ट स्टेप होती है वो होती है वशीकार वैराग्य, जिसको पतंजलि ने डिफाइन किया है 1/15 में कि दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इस तरह से डिफाइन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। इंग्लिश में हम महर्षि पतंजलि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ दृष्टा। दृष्टा का नेचर क्या है? महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णन किया है? तो सिलेबस, सीधा सिलेबस से क्वेश्चन है, कंप्लीटली सिलेबस से क्वेश्चन है। अगर किसी ने सिलेबस को पढ़ा है तो सीधा इसको जवाब दे देगा, जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा वो नहीं जवाब दे सकता। हाँ, मानसी राणा जी ने बोला समाधिपाद। ठीक है, हाय राम। अरे इतना कंफ्यूजन कहीं मेरे को तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना? मुझे लगता है कहीं इतने सारे बच्चों ने एक जवाब दिया है, मैं ही कंफ्यूज कर गया। भाई दृष्टा के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, दृष्टा की चर्चा नहीं कर रहे, दृष्टा के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने सही उत्तर देना चालू किया। तो यही होता है भाई, लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है, समझ गए ना? लगे कि अरे अरे ये तो बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, और गलत करके चले आओगे। तो बी अवेयर, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे दृष्टा के स्वरूप की बात कर रहे हैं, दृष्टा की और दृश्य के स्वरूप की चर्चा जो है की गई है साधन पाद में, समाधि पाद में नहीं की गई, साधन पाद में किया गया है। ठीक है, कि दृष्टा के बारे में चर्चा की गई है। कोई बताएगा मुझे कौन से सूत्र में की गई है दृष्टा की चर्चा? एनीवन? योग सूत्र के जानकार लोग? टू 2.20 अमीषा शाह जी ने बोला है। और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, तो चलिए अमीषा जी की बात को ही हम सही मान लेते हैं। अमीषा जी ने बोल दिया तो भाई अमीषा जी ने सही ही बोला होगा, क्योंकि अमीषा जी कभी गलत बोलती नहीं है। ठीक है, तो मैंने अमीषा जी की बात पे बिल्कुल भरोसा कर लिया। भरोसा कर लूं ना अमीषा जी, कि नहीं करूं? अच्छा अच्छा, फिर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, बुक ओपन की हुई है गुड। तो चलिए ठीक है, दृष्टा दृश्य मात्र, ठीक है, बिल्कुल सही। तो एक बार सूत्र मैं दोहरा देता हूं ताकि आप सब लोगों को याद हो जाए। तो सूत्र इसका है कि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य। मतलब क्या है कि जो दृष्टा है वह स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है। शुद्ध मतलब क्या? प्योर है, निर्विकार है, किसी तरह का उसमें कोई विकार नहीं है। और बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला, जैसी बुद्धि होती है उसी के वृत्ति के अनुरूप देखने वाला होता है। तो दृष्टा के बारे में 20 नंबर में चर्चा किया गया है।
ठीक है। उसके बाद कहा गया है दृश्य के बारे में, कहा गया है कि दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए ही है। तो प्रकृति किसके लिए है भाई? पुरुष के लिए ही है। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये हो गया हमारा साधन पाद में दृष्टा का, दृश्य का, अष्टांग योग का, क्रिया योग का, उसके बाद क्लेशों की चर्चा, ये सारी बातें जो है आपके साधन पाद में की गई। समाधि पाद में किसी चर्चा की गई है? समाधि पाद में शुरुआत होता है योग के डिफिनेशन से, योग का लक्ष्य क्या है, वृत्तियां क्या हैं, वृत्तियां कितने प्रकार की हैं, उसका निरोध कैसे होगा, अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, संप्रज्ञात समाधि क्या है, असंप्रज्ञात समाधि क्या है, उसको प्राप्त कौन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, अगर विदेह पुरुष है तो कैसे करेगा, अगर नॉर्मल पुरुष है तो कैसे करेगा, उसके बाद ईश्वर प्रावधान क्या है, उसके बाद ईश्वर क्या है, ईश्वर के बाद जो है हमारा क्या कहते हैं, ईश्वर के बाद हमारा ये बताता है कि अंतराय क्या है, फिर अंतराय को दूर करने के लिए जो चित्त प्रसादन के उपाय क्या हैं, उसके बाद जो है अध्यात्म प्रसाद की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे ऋतंभरा प्रज्ञा की बात करते हैं, और ऋतंभरा प्रज्ञा के जब संस्कार खत्म हो जाते हैं तो निर्बीज समाधि मिल जाता है। तो ये सारी बातें जो है साधन पाद में की गई है। विभूति पाद में सारी विभूतियों की चर्चा की गई है, और कैवल्य पाद में कैवल्य की बात की गई है, कर्मों के प्रकार प्रकार के बारे में बात की गई है, कितने प्रकार से हमें समाधि प्राप्त हो सकता है, ये सारी बातें की गई है। एक बार सिलेबस जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, प्रैक्टिसिंग संयमा एट विच ऑफ द एरियाज लीड्स टू द फ्रीडम ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। तो ये क्वेश्चन जो है विभूतिपाद का है कि कहां पर ध्यान करने से भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। तो कोई ऐसे अगर गेस करना चाहे तो गेस कर ले, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साक्षी जी ने ना भी बोला, बाकी लोगों ने कंठ को, रेणु जी ने एक बोला, दो बोला, चलिए कंफ्यूजन है। नाभि चक्र, अरे नाभि चक्र पे संयम करने से काय व्यूह का ज्ञान होता है। कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, ठीक है ना। तो कंठ कूप पे संयम करते हैं तो क्षुत पिपासा की निवृत्ति होती है, मतलब जो भूख और प्यास खत्म हो जाता है। कुरुम नाड़ी पे संयम करते हैं तो स्थिरता आती है। नाभि चक्र पे संयम करते हैं तो हमें जो है काय व्यूह का, यानी कि काय का पूरा व्यू का ज्ञान हो जाता है, शरीर के व्यू का ज्ञान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाले वस्तुओं में जो उनके सभी भेदों को जो प्रत्यक्ष करा देता है उसे क्या कहते हैं? ये भी हालांकि यही का है, लेकिन आपको बाद में बताएंगे। ये जो है प्रातिप श्रावण वेदना वाला से प्रश्न आया है। चलिए आइए, योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म और व्यवधान युक्त दूर देश स्थित वस्तु का ज्ञान किस प्रवृत्ति से प्राप्त होती है? तो प्रवृत्ति लोकन्यास 7 है, बट ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। चलिए ठीक है, ये भी अलग ही क्वेश्चन है। पतंजलि योग सूत्र का दृश्य के कितने भेद हैं? तो बताइए, कल मैंने बताया था दृश्य के कितने भेद हैं, बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरस सो इन इंग्लिश, ओके ठीक है। अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दृश्य हैज बीन मेंशन्ड? तो कितने टाइप के दृश्य होते हैं? कल हमने बताया था कि विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी, ठीक है ना। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ठीक है। विशेष कितने होते हैं? 16 होते हैं, पंच और मन। और इसके बाद जो अविशेष होता है वो 6 होता है, पंच, तन मात्राएं और अहंकार। जो लिंग होता है वो केवल महत होता है, और जो अलिंग है वो प्रकृति है, ठीक है, जिसका कोई कारण नहीं है, अलिंग। तो 4 होते हैं, 4 यहाँ पे दे दिया गया। अगला बार पूछ देगा कि बताइए अलिंग क्या है, लिंग क्या है, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। विशेष क्या है, अविशेष क्या है, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही था। अभी हम लोग करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, साधन पाठ को शुरू करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क का लगता है इशू आ रहा है क्या? आवाज तो मेरी क्लियर है ना?
मेरे तरफ कुछ नेटवर्क इशू शो हो रहा है मेरे को। चलिए आइए देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए साधन पाद की बात करते हैं। तो प्रथम अध्याय में जो है महर्षि पतंजलि ने बात किया समाधि पाद की। तो समाधि पाद में जब वो बात कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। वहां पे बेसिकली उन्होंने ऐसे लोगों के लिए बातें बताई जो कि ऑलरेडी पहले से योग साधना कर रहे थे, उनके पास ऑलरेडी पिछले जन्म का कोई संस्कार था, कुछ क्वालिटी जो उनके अंदर थी। तो उनको बताया कि देखो बेटा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम जो है एक काम करो, अभ्यास और वैराग्य करो, और इसके थ्रू जो है तुम समाधि को प्राप्त कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको पूरा रास्ता बता दिया कि अगर तुम्हारे पास क्वालिटीज हैं, अगर तुम क्वालिटीज के साथ पैदा लिए हो तो कुछ बात नहीं है। अगर तुमने तुम्हारा पिछले जन्म का संस्कार नहीं भी है तो भी तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो भाई, तुम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक मित्र शाम से तुम काम कर सकते हो। मतलब साधन पंचक की हेल्प से तुम कर सकते हो, नहीं तो ईश्वर प्रायधान की हेल्प से भी तुम कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले जन्म के तुम्हारे पास कुछ संस्कार होने चाहिए, तो उच्च कोटि के साधक होने चाहिए। अब क्या है कि इसके बाद जो है साधन, साधन मतलब होता है कि जिसकी सहायता से हम कुछ प्राप्त करें। तो ये जो साधन पाद महर्षि पतंजलि ने बताया है वो मध्यम कोटि और अधम कोटि के साधकों के लिए बताया है। मध्यम कोटि के साधक कौन है? जिनके पास थोड़े से कमाया हुआ पूंजी है, कुछ जैसे होता नहीं, ये होता है अपर क्लास लोग, जैसे हमारे सुमन मैम की तरफ लोग होते हैं, वो काफी हाई लेवल के लोग होते हैं, ठीक है ना, IAS IPS वाले। एक होते हैं थोड़ा सा उनसे लोअर लेवल के व्यक्ति। तो लोअर लेवल के व्यक्ति कौन होते हैं? लोअर लेवल के व्यक्ति वो होते हैं जो कि बेचारे जिनका मजदूरी करके खाना खा रहे हैं, और एक होते हैं हमारे तरह मिडिल क्लास के व्यक्ति, ठीक है ना, जिनके पास कुछ खाने के लिए भी है और कुछ कमाना भी पड़ता है। तो इसी तरह पतंजलि ने कहा कि देखो भाई, जो सुमन मैम वाले लेवल में है वो क्या करें, वो बेसिकली प्रथम अध्याय में उनका काम खत्म हो जाता है, समाधि पाद में जाइए और वहीं से निर्विष समाधि प्राप्त करके आप आगे बढ़ जाइए। बाकी मेरे जैसे लोगों के लिए कहा कि देख भाई, तेरे पास कुछ है तो अब तुम क्या करो, तुम्हारे लिए सबसे पहले हम बताते हैं कुछ तरीका साधन में। और जो अधम है, बिल्कुल बेचारा गरीब है, उसको कहते हैं पहले तुम कमाओ। तो पहले उसको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इतने सारे स्टेप्स बताते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं, साधनों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, तो पहला सूत्र में कहते हैं साधन पाद में, साधन पाद में 55 सूत्र है, 55 सूत्र है साधन पाद में। अब देखते हैं, सबसे पहले कहते हैं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। मतलब क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ये तीनों क्रिया योग हैं। तो क्रिया योग है, ठीक। क्रिया मतलब क्या? कोई काम करना, ठीक है ना। तो देखिए, क्रिया जोड़ योग, तो क्रिया मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी, और योग मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो हमें उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जोड़ दे। तो एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटिंग, विच इज कनेक्टिंग मी विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज नोन एज योगा। तो यहाँ पे क्रिया योग है, तो कोई भी एक्टिविटी जो कि हमें उस सुप्रीम से जोड़ने का काम करे वो क्रिया योग है। तो यहाँ पे तीन चीजों को पतंजलि ने बताया है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अब तप क्या है? तो तप को अगर समझना है तो तप को समझने के लिए होता है कि जो इक्विनिमिटी स्टेज को प्राप्त कर चुका है, समझते ना, इक्विनोमस जिसका माइंड हो चुका है, जो सुख और दुख में एक समान है, जिसके अंदर जो है द्वंद्वों को सहने की क्षमता आ गई है, जो सुख दुख में, मान अपमान में, हंसी खुशी में, यश अपयश में एक समान रहता है, तो हम कहते हैं कि तप उसका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो तप किसका सिद्ध होता है भाई? तप उसका सिद्ध होता है जो कि बेसिकली द्वंद्वों को सहने की क्षमता जिसके अंदर आ जाती है, उसको हम कहते हैं तप कर रहा है भाई। जैसे हम ध्यान करने बैठे, कमर में दर्द हो रहा है, नींद आ रहा है, चित्त इधर उधर भाग रहा है, फिर भी शांति से बैठे हुए हैं, कष्ट हो रहा है बट फिर भी हम कष्ट को सह रहे हैं, तो कहते हैं कि ये तपस्वी व्यक्ति है। अगर उठ के चल दिए तो क्या भाई, आपका तप ठीक नहीं है, क्योंकि तप जो करता है उसके अंदर द्वंद्वों की सहने की क्षमता आ जाती है, और तप करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगर कहीं पे भी आप तप कीजिएगा ना, तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो है जिम करते हैं, तो जिम जैसे ही हम करते हैं, धीरे धीरे हमारा जो मसल्स होता है वो स्ट्रांग होना चालू हो जाता है, कंटिन्यूअसली जो है धीरे धीरे मसल्स हमारा स्ट्रांग होता है। तो तप करने से हमारे शरीर में ऊर्जा बना,
अब जब ऊर्जा बना तो उस ऊर्जा को एक दिशा भी देना है। तो दिशा देने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास अच्छे विचार होने चाहिए जो कि दिशा दे। तो उसके लिए कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का दो अर्थ होता है, एक होता है कि स्व का अध्ययन करना, हम खुद अपने बारे में चिंतन करें, अपने बारे में विचार करें कि I have any good quality or bad quality, what is there? So we just sit and think about it. तो खुद का अध्ययन कीजिए कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमजोरी है, क्या हमारा स्ट्रेंथ है, किन चीजों को हम कर सकते हैं। तो अपना अध्ययन करना स्वाध्याय। दूसरा क्या होता है कि आप्त पुरुष। अब ये बताइए आप्त पुरुष कौन होता है? एनीवन कैन टेल मी अबाउट द आप्त पुरुष? हु इज आप्त पुरुष? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? ठीक है, हमेशा ये बताइए। मतलब आप्त पुरुष मतलब उनका वचन हमेशा सत्य ही होगा, तो उनको आप्त पुरुष कहते हैं। ओके, श्वेता जी आप बताइए। सर आप्त पुरुष मतलब जो हमारे विद्वान ऋषि मुनि जिनके जो महान वचन जिन्होंने पहले हमारे बोले हैं, उनको हम बोलते हैं आप्त पुरुष, जो ऋषि मुनियों द्वारा बोले गए वचन। ओके, श्वेता जी शायद नहीं बोलेंगे। आइडियल मैन, ठीक है। आप्त पुरुष वो होते हैं जिन्होंने अपने चित्त की वृत्तियों का, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखिए अब एक मेरा भी विचार है इस पे, हालांकि आप लोगों ने सही बोला है। आप्त पुरुष उसको कहते हैं जिसने अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया मतलब क्या लिया, उसी को हम बोलते हैं आप्त पुरुष। वो जब भी बात बोलेगा तो वो बात कभी गलत हो ही नहीं सकती, समझ गया ना? जैसा आशीर्वाद दे दिया वो दे दिया, क्योंकि उसने साधना की है, क्योंकि उसने अपने वाणी को साधा है, क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को साधा है। तो वो फालतू बात करता ही नहीं, वो बात वो कभी बोलेगा ही नहीं जो होगा नहीं। इसीलिए जो है आप्त पुरुषों का उसका जो लिखा हुआ पुस्तक है, उस पुस्तक को भी पढ़ने से जो है हमारे अंदर
हाँ, सभी को नमस्ते। सॉरी, एक्चुअली में मैं जो हूँ ना डिस्कनेक्ट हो गया था, श्वेता जी होस्ट बन गई थी, तो वो मेरे को अनम्यूट कर ही नहीं रही पा रही थी। तो अभी मैंने जो है अपने आप को ये किया है, मतलब लॉग इन किया मैंने जूम पे, और फिर उसके बाद मैं कनेक्ट किया। ठीक है जी, तो एक बार मैं लोगों को मैसेज डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे कि फिर से वो ज्वाइन कर ले, तो उनका छूट जाएगा। अरे किया था, डायरेक्ट मैसेज भी किया था, इनडायरेक्ट मैसेज भी किया था वो शायद समझ नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, एक बार मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं फिर, बिना किसी देरी के। पेशेंस के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आइए हम बात कर रहे थे स्वाध्याय की। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? कोई बात नहीं, अरे श्वेता जी मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? ओके डन, ठीक है। तो हम लोग स्वाध्याय की पढ़ रहे थे। स्वाध्याय ने जो बात कही है, उस आप पुरुषों की बात को जो है हमको पढ़ना, उनके लिखे हुए पुस्तकों को समझना, समझने का प्रयास करना, इसको बोलते हैं स्वाध्याय। इसके बाद स्वाध्याय से दिशा मिला, अब काम किए, काम में सफलता मिल गया। तो काम में जब सफलता मिल गया तो हमें अहंकार आ जाता है। तो अहंकार ना आए इसके लिए ईश्वर प्रणिधान, मतलब जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो इस तरह का जो अगर भाव हमारे मन में आता है तो उसको हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो है इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि क्रिया योग तो गुरु जी बता दिए, अब क्रिया योग का परिणाम क्या है ये बताइए। तो कहते हैं कि ठीक है, बताता हूँ। कहते हैं कि क्रिया योग जब, नाउ इट इज क्लियर। एक्चुअली बहुत हैवी रेन हो रहा है हमारे साइड, तो हो सकता है नेटवर्क में कुछ इशू हो। अभी क्लियर है? क्लियर है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थस्य। तो पहले समाधि की भावना हमारे अंदर विकसित होती है और क्लेश क्या हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं। ईश्वर प्रणिधान मतलब होता है कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, अपने पास कुछ एक्स्ट्रा न रखना, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। ईश्वर, इसी को हम बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, जैसे हमने काम किया, लेकिन हमने क्या किया कि ईश्वर को समर्पित कर दिया कि ये मैंने नहीं किया, ईश्वर ने किया। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर ईगो नहीं आता, और जब ईगो नहीं आता तो हमारा पतन नहीं होता। ठीक है, जैसे ही आपके अंदर आया अहम, तो फिर हो जाएगा आपका दिक्कत, आप फिर आपका नाश हो जाएगा। जिसने भी अहंकार किया वो गया, चाहे रावण हो, चाहे वो कुंभकर्ण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो महिषासुर हो। बहुत शक्तिशाली थे, बहुत तपस्वी थे, लेकिन क्या हुआ, जब भी उन्होंने अहंकार किया तो उनका खत्म हो गया उनका काम। सेकेंड है समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करना, वो विकसित होती है और क्लेशों का तनु करना होता है। तनु मतलब होता है पतला करना। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जो है मैं जो है सरिता ठाकुर जी के घर पे गया और इनको कहा कि भाई मेरे को नींबू पानी पिलाइए। तो अब ये नींबू पानी, एक गिलास में एक नींबू निचोड़ करके लाई। अब मैंने पिया तो मेरे को खट्टा लगा, मैं कहा ये तो बहुत खट्टा है। तो फिर एक वापस लेके गए, उसमें फिर एक गिलास पानी मिलाया, फिर लेके आए तो बोला कि हाँ अब सही है। तो एक्चुअली में श्वेता जी ने क्या किया, उन्होंने तनु कर दिया। पहले क्या था, ज्यादा अमाउंट में था, अभी क्या किया, उसको पतला कर दिया। ठीक है ना, मतलब उसको हल्का कर दिया। तो जो भी हमारे क्लेश होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो कि हमको दुख पहुंचाते हैं, हाँ ठीक है जी, कहा गया समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च, ये है। यहाँ पर तोड़ के भी लिखा हुआ है, तो तोड़ के भी आप पढ़ सकते हैं।
तो तनु कर दिया उन्होंने, मतलब हल्का कर दिया। तो पहले क्लेश जो बहुत दुख पहुंचा रहे थे, अब वो कम दुख पहुंचाएगा, तो तनु कर देता है क्लेश को। जब आप क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो क्लेश को तनु करेगा, और समाधि की भावना आपके अंदर विकसित होगी कि अरे मुझे भी जीवन में कुछ करना चाहिए। अगर आप जो है क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मुझे जीवन में कुछ करना है, ऐसे मेरे को नहीं मरना, फालतू का जीवन बिता करके नहीं मरना, कुछ करना है। तो समाधि की भावना आपके अंदर आएगी, मतलब मुझे भी समाधि को प्राप्त करना है। पहले तो भाव आना चाहिए ना। जैसे क्लास में पढ़ने गए तो पहले पढ़ने नहीं आते थे, जब क्लास में पढ़ने के पढ़ाई किया तो लगा कि मैं भी आईएएस बन सकता हूँ, तो एटलीस्ट आई शुड प्रिपेयर फॉर द आईएएस। तो समाधि की भावना आई तो आईएएस बनने की भावना, सेम बात है। तो कहीं भी आप क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर दो बातें आएंगी, समाधि की भावना आपके अंदर विकसित होगी, और जो आपके अंदर का क्लेश है वो तनु हो जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं क्लेश की, तो बात कर दी। अब कहते हैं क्लेश क्या है। तो क्लेश के बारे में जब प्रश्न पूछता है शिष्य तो बताते हैं महर्षि पतंजलि, कहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशा। मतलब क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसको हम कहते हैं क्लेश। अब देखिए कि ये पांचों क्लेश हैं। क्लेश मतलब क्या होता है? वो चीज जो कि हमें दुख पहुंचाता है, वो चीज जो कि हमारे दुख का कारण है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अविद्या मतलब होता है, आगे डिफाइन करते हैं महर्षि पतंजलि, अविद्या मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होना, इग्नोरेंट होना, इसको कहते हैं अविद्या। अस्मिता मतलब क्या होता है कि सेल्फ का जो है गलत मतलब अपने आप को समझ लेना, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को हम आइडेंटिटी नॉन सेल्फ ऑब्जेक्ट, इसी को हम बोलते हैं अस्मिता, इसी को हम अहंकार भी बोलते हैं। अस्मिता को ही हम अहंकार भी बोलते हैं। हम जो अपना रियल सेल्फ है उसको हम फॉल्स सेल्फ से जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब रियल सेल्फ हम क्या है, हम जो है कॉन्शियसनेस है, बट हम फॉल्स सेल्फ क्या कर लेते हैं कि वी आर दिस बॉडी। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो इसको अस्मिता कहते हैं। राग मतलब क्या होता है? कोई चीज आपको अच्छा लगा तो उसके से और उसको पाने की चाह, तो राग के साथ जो क्लेश जुड़ा रहता है, जैसे राग हुआ, आपको किसी से प्यार हो गया तो क्लेश ही है वो दुख ही आपको देगा, समझिए, वो आपको सुख दे ही नहीं सकता, दुख ही देगा आपको। तो राग के साथ जो क्लेश जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं राग, ठीक है ना। कहा गया ना, सुख के साथ जो क्लेश जुड़ा रहता है उसको राग कहते हैं। तो सुख का अनुसय, सुखानुसयी राग, राग। दुख के साथ जो क्लेश जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं द्वेष। और अभिनिवेश होता है मृत्यु का भय। जी वैशाली जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। सर मुझे एक बार से फिर से अविद्या और अस्मिता बता दीजिए प्लीज। अविद्या मतलब होता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब समझिए किसी चीज का आपको ज्ञान नहीं होना। जैसे आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप अज्ञानी हो गए, ठीक है। इसका अगर आपको ज्ञान हो गया तो अज्ञान का ना होना। इग्नोरेंस मतलब होता है कि चीजें जो अनित्य है, असुचि है, अनात्म है, उसको नित्य, शुचि और आत्म मान लेना, इसी को कहते हैं अविद्या। अगले सूत्र में डिफाइंड करते हैं महर्षि पतंजलि, मराठी में राग मतलब गुस्सा। ओके ठीक है। देखिए भाई, अभी बताते हैं। आप कहते हैं क्या है, क्लेशों के बारे में बता दिया। वैशाली जी थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, मैं बताता हूँ, डिटेल में बताऊंगा। हाँ अच्छा जी, बताइए, पूछिए प्रश्न। जिन्होंने अपने डीपी में झंडा लगा रखा है। सर हाँ, अस्मिता क्या होता है? अस्मिता मतलब अहंकार। हम अपने सेल्फ को जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं नॉन सेल्फ से, इसी को हम अस्मिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हैं कॉन्शियसनेस और अपने आप को हमने बॉडी से आइडेंटिफाई कर दिया कि आई एम दिस बॉडी, तो इसी को हम बोलते हैं अहंकार। स्वयं का जो है विकृत बोध, स्वयं का विकृत बोध, इसी को हम कहते हैं अस्मिता, ठीक है। अब आइए समझते हैं, नेक्स्ट सूत्र में कहते हैं कि ये क्या है भाई, क्लेश उत्पन्न कैसे होते हैं। तो कहते हैं कि अविद्या क्षेत्र मुत्तरेसाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदारा नाम। मतलब क्या? अविद्या जो है क्षेत्र है। अविद्या क्या है? क्षेत्र है। तो जो सभी क्लेश हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अविद्या से। अविद्या से ही सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। अविद्या एक क्षेत्र के समान है जिसमें जो हमारे क्लेश होते हैं वो चार रूप में होते हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो प्रसुप्त क्या होता है? प्रसुप्त मतलब आपका क्लेश जो है वो सोया हुआ है। सोया हुआ का मतलब क्या? मान लीजिए आप बहुत तनाव में है, बहुत दुख में है और आपका नींद आ गया,
तो आपका उस समय आपका तनाव खत्म हो जाएगा। उस समय आपको कोई क्लेश नहीं रहता, क्योंकि आपके अंदर क्लेश तो है आ रहा, क्योंकि वो सुप्त अवस्था में। तो पहले अवस्था जो क्लेश की होती है उसको कहते हैं प्रसुप्त, मतलब सोया हुआ है। दूसरा कहते हैं तनु। तनु मतलब क्या? बिल्कुल ही कमजोर हो जाना। अभी मैंने तनु का एग्जाम्पल दिया ना, पतला हो जाना, कमजोर हो जाना। तो क्लेश जो है कमजोर हो गए। विच्छिन्न मतलब क्या होता है? एक क्लेश आपके पास है, मतलब समझ लीजिए कि अभी जो है आपके पास किसी से आपको प्रेम हो गया। अब किसी के साथ प्रेम हो गया तो इतना प्रेम हो गया कि बाकी जो भी आपके जीवन में दुख परेशानी तकलीफ था, भले घर में खाने को अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं उसमें? हम फिर भी कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज का टेंशन नहीं है हमें। जो है केवल उस समय जो राग है, जो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, बस उसी को हम देखते हैं। जैसे किसी को BMW कार से राग हो गया, अब वो अपना जमीन जायदाद सब बेच करके वो उस कार को खरीदेगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे बेसिकली एक चीज का इतना ज्यादा जो है आपको लगाव हो गया, या एक चीज इतना ज्यादा जो है डोमिनेट कर गया कि रेस्ट चीजें जो है वो अपने आप छुप गई। तो यही होता है विच्छिन्न में। विच्छिन्न मतलब होता है टूटा फूटा। मतलब एक चीजें जो है, एक चीज अगर एक क्लेश जागृत है तो दूसरा क्लेश अपने आप उसमें दब जाता है, समझ गए ना? तो इसको हम कहते हैं विच्छिन्ना। ठीक है, विच्छिन्न में क्या होता है? जैसे राग आपका विकसित है तो द्वेष, द्वेष जो है उसमें दबा हुआ है, और जैसे ही किसी के प्रति आपको द्वेष का भाव आया तो आपका जो उसके प्रति प्रेम था वो खत्म हो जाता है। जैसे पति पत्नी में एक खास करके होता है, या दोस्तों में भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई कि एक बार क्या हुआ कि राग है तो पत्नी की जितनी भी बुराइयां होती है वो पति भूल जाता है, और जैसे ही फिर लड़ाई हुआ तो पत्नी की जितनी अच्छाइयां है उसको भी पति भूल जाता है। ठीक है ना? तो एक क्लेश जो है आता है तो दूसरा क्लेश उसमें छुप जाता है, इसको कहते हैं विच्छिन्न। और उदार मतलब होता है ऐसे क्लेश जो कि अपना फल देना चालू कर चुके हैं, उनको हम कहते हैं उदार। ठीक है, तो ये चार चीजें होती हैं। अविद्या जो है क्षेत्र है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदारा नाम, ये है। ठीक है, तो चार अवस्थाओं में रहता है जिनका वर्णन जो है तीसरे सूक्त में कहा गया है। अब बताते हैं, आते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या है भाई। तो ये अविद्या विद्या बहुत कर रहे हैं, बताइए अविद्या क्या है? तो अविद्या के बारे में कहते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य सुचि, सुख, आत्म ख्यातिर अविद्या। मतलब क्या है? जो अनित्य है, मतलब जो टेम्पररी है बेसिकली। ठीक है, जो असुचि है मतलब जो अपवित्र है, और जो दुख है, जो अनात्म है, उसको क्या मान लेना? अनित्य को नित्य मान लेना, असुचि को सुचि मान लेना, दुख को सुख मान लेना, और अनात्म को आत्म मान लेना। इसी को अविद्या कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? अविद्या। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि ये तो मिथ्या ज्ञान हो गया। फिर से बता दूं, ठीक है, तो फिर से क्या कह रहे हैं? अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य सुचि, सुखात्म ख्यातिर अविद्या। मतलब क्या है? अनित्य को नित्य मान लेना, मतलब जो टेम्पररी है उसको परमानेंट समझ लेना, जो असुचि है, जो इम्प्योर है, उसको प्लेजर मान लेना, और जो अनात्म है उसको आत्म मान लेना। इसी को हम बोलते हैं अविद्या। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं? अविद्या। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? अनात्म मतलब अनात्म मतलब, ठीक है, अनात्म मतलब निर्जीव, जिसके अंदर आत्मा नहीं। ठीक है ना? जो आत्म तत्व नहीं है, दोज व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू सोल इज कॉल्ड अनात्मा। ठीक है, जो आत्मा से रिलेटेड नहीं है उसको हम अनात्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए अनित्य क्या होता है? अनित्य मतलब देखिए जो कभी खत्म हो जाएगा, जो परमानेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट क्या है? अपना शरीर परमानेंट नहीं है, जो पैदा लिया उसको मरना ही मरना है, एक न एक दिन वो मरेगा ही मरेगा, तो इसको कहते हैं अनित्य। जैसे ये संसार में जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? अनित्य है। अनित्य मतलब क्या? पेड़ है तो पेड़ भी खत्म हो जाता है, पेड़ पहले पौधा होता है, पौधा से वृक्ष बनता है, फिर विशाल वृक्ष बन जाता है, फिर धीरे धीरे जो है सड़ गल करके खत्म हो जाता है। कोई घर, गाड़ी, बंगला, जो भी आपको आंखों से दिखाई देता है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन योर थॉट्स इज टेम्पररी। क्या कोई एक थॉट बना रहता है क्या? अभी मान लीजिए कि मैं जो है आदरणीय, क्या नाम है इनका, आदरणीय सविता जी का मैं अभी बड़ाई कर रहा था, और कुछ देर के बाद इनके बारे में मैं बुराई करने लगा।
ठीक है। अभी जो है साक्षरी के बारे में कविताएं लिख रहा था और कुछ ही देर में इनको गालियां बकने लगा। तो जो थॉट्स भी हमारे होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जो चेंज हो रहा है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। तो हमारा ये जो शरीर है ये टेम्पररी है, बट इसको हम मान लेते हैं क्या, परमानेंट। दैट इज अनित्य को नित्य मान लेना। असुचि, असुचि मतलब क्या होता है, असुचि मतलब इम्प्योर चीज है, गंदा चीज है। अब अपने बॉडी को अगर हम उखाड़ करके देखें, मतलब फाड़ करके देखें, तो अंदर क्या है भाई, अंदर ब्लड है, अंदर जो है कफ है, अंदर जो है आपका यूरिन है, अंदर जो आपका स्टूल है, ठीक है ना। तो जितने भी गंदे चीजें हैं वो सब आपके बॉडी के अंदर भरा हुआ है। फिर भी हम क्या मान लेते, कह रहे मैं तो बिल्कुल सुंदर हूँ, बिल्कुल चांद की तरह हमारा मुखड़ा है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज असुचि को सूची मान लेना। क्लियर है। उसके बाद होता है दुख को। अब मान लीजिए हम खा रहे रसगुल्ला, एक्चुअली में ये मेरे को दुख देगा, डायबिटीज क्रिएट कर देगा, हमारे बॉडी में खाना को डाइजेस्ट नहीं होने देगा, कई तरह की समस्याएं क्रिएट करेगा, उससे हमको एक्चुअली में पेन होने वाला है। लेकिन क्या हमारे इसको सुख है, ठीक है। हम सुबह सोते रहते सोचते हैं क्या कि ये सुख है, लेकिन एक्चुअल में वो दुख है, क्योंकि वो आपके बॉडी को जो है डिजीज उसके अंदर उत्पन्न कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है भाई, दुख को सुख मान लेना। और अनात्म, अनात्म मतलब क्या, दोज विच इज नॉट रिलेटेड टू सोल, उसको हम आत्मा मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज है जो कि हमारे आत्मा से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बट उसको हम आत्मा मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना शरीर ही मान लो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल में उसमें कुछ भी नहीं है, बट उसको हम अपना मान लेते हैं। अरे ये मेरा घड़ी है, अरे ये मेरा कार है, ये मैं उससे जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम मैं जोड़ते हैं वैसे ही दिक्कत आ जाती है, समझ गए। जैसे ही आपने मैं को जोड़ा वैसे ही दिक्कत आ गई और वैसे ही समस्याएं उत्पन्न हो गई, ठीक है जी। तो यही बातें हैं। तो इसको हम कहते हैं अविद्या। आज अविद्या तक ही रखते हैं। आज मेरे बैटरी का जो है, लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। एक क्लास में, बट मेरा मन है कि कल भी मैं क्लास लूं। पूछिए क्यों, क्योंकि फिर सिलेबस पीछे हो जाएगा। तो एनीवन वांट्स, कितने लोग चाहते हैं कि कल क्लास हो और कितने लोग चाहते हैं कि नहीं हो कल क्लास? हाउ मेनी ऑफ यू वांट की क्लास हो? हैंड रेज कीजिए। अरे वाह, बहुत लोग चाहते हैं, वेरी गुड। तो ठीक है, कल क्लास होगा और कल हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और प्यार से पढ़ेंगे, क्योंकि कल मेरी छुट्टी रहती है। कल मेरे को ऑफिस का टेंशन नहीं रहता, ना क्लास की टेंशन रहता है। तो कल मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ करके और आप लोग को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और इवन पेपर 1 में भी आप लोग आया कीजिए। पेपर 1 मैं ही पढ़ाऊंगा अभी, मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आज तो अचानक से मैंने क्लास ले लिया, तो कल भी पेपर 1 का क्लास करेंगे। तो ज्वाइन कीजिए, कल फ्रैक्शन को और अच्छे से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। आज मैं क्लास के अंदर से पढ़ा रहा था तो बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। हाँ पूजा जी, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी मैं कल समझाऊंगा। आज एक्चुअली आज मैं क्लास में था, बगल में टीचर बैठा हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा भी तेज बोलता या थोड़ा सा भी इधर उधर की बात करता तो मेरे को डांट सुननी पड़ती, इसलिए मैं बिल्कुल ही शांत था, समझ गया ना। बहुत ही आराम आराम से पढ़ा रहा था और तैयारी भी मेरी नहीं थी। कल पढ़ेंगे पेपर 1 अच्छे से, ठीक है। तो कल पेपर 1 है, पेपर 2 बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बी रेडी फॉर दैट। तो टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ रिकॉर्डिंग जो है नेहा मैम अपलोड कर देती हैं, आपको भेज भी देंगी, चिंता मत कीजिए। रोज मैम भेज देती हैं क्लास में, ग्रुप में, तो टेंशन मत लीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए, तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, शुभ